जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एनडीओटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री यानी कि उसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले बताए थे कि प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड वीडियो में हम अपलोड किए थे, उसमें हम बताए थे कि हिस्ट्री ऑफ माइकोलॉजी, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हमने बताई थी। केवल 10 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु विज्ञान के कंप्लीट इतिहास, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, उनका क्या क्या योगदान है। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो जीवाणु विज्ञान है उसका इतिहास। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एक, जिनका नाम है एंटोन वान लीवेनहॉक। एंटोन वान लीवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब पूछता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो वहाँ पे E.F. स्मिथ आएगा। लेकिन जब इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी का नाम पूछेगा तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है M.K. पटेल जी। तो फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी E.F. स्मिथ और फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी M.K. पटेल एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वान लीवेनहॉक। तो एंटोन वान लीवेनहॉक जो थे, ये फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया आर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के माध्यम से बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर। इन्होंने 1876 ईस्वी में डिमोन्स्ट्रेटेड द रोल इन फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन कंपोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिवन अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। लुईस पास्चर जो थे वो ऑर्गेनिक मैटर का फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन को प्रदर्शित किए थे तथा स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन की थ्योरी थी उसको इन्होंने सबसे पहले दिए थे। अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है M.S. ओरिन, जिनको 1876 ईस्वी में इन्होंने आइसोलेट किया था। किसको आइसोलेट एंड डिस्क्राइब किया था? रूट नोडुल बैक्टीरिया, जो कि दलहनी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। और अगले वैज्ञानिक हैं एक, जिनका नाम है रॉबर्ट कोच ने, जिन्होंने 1876 ईस्वी को फेमस पैथोजेनिसिटी टेस्ट को डिस्कवर किए थे। उस टेस्ट में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि कलेक्ट दी डिजीज सैंपल। डिजीज सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे? किसी पैथोजन से करेंगे। पैथोजन मतलब किसी प्लांट से और जो होस्ट से, और उसको आइसोलेट किए थे वहाँ से पैथोजन को वहाँ से आइसोलेट किए थे और फिर उसको इनोकुलेट किए थे किस पे? एक हेल्दी प्लांट, उसी स्पीसीज के पौधे पर। फिर उसका रीआइसोलेट, पैथोजन को रीआइसोलेट किए थे। मतलब उसका यह है कि कोई एक प्लांट है, पौधा है, वहाँ से डिजीज़ का सैंपल लिए थे। उस पौधा में कोई डिजीज़ लगी है, वहाँ से उसको सैंपल लिए थे। सैंपल में क्या है? पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एनी ऑर्गेनिज्म विच काज द डिजीज इन द होस्ट। जो भी पैथोजन जो होस्ट में डिजीज काज करने की क्षमता जिसमें होती है उसको पैथोजन बोलते हैं। उसको वहाँ से आइसोलेट कर दिए थे। फिर जो किसी एक उसी स्पीसीज का जो दूसरा पौधा, जो स्वस्थ पौधा था, उसमें उसको इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेट मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर दिया उस पैथोजन को। फिर जब ट्रांसफ़र किए तो वो पौधा भी कुछ डिजीज काज करेगा। फिर उसको रीआइसोलेट किए थे, वहाँ से जो पैथोजन है उसको फिर रीआइसोलेट किए थे। इतना काम रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में किया था। अगले वैज्ञानिक है टीजे बुगिल। टीजे बुगिल 1878 ईस्वी में डिस्क्राइब किए थे किसको? फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज को। सबसे पहले जो प्लांट बैक्टीरियल डिजीज था उसको इन्होंने, टीजे बुगिल ने 1878 ईस्वी में डिस्क्राइब किए थे। उस डिजीज़ का नाम क्या था? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, जो कि किसके द्वारा होती है? इरविनिया एमाइलोबोरा। इरविनिया एमाइलोबोरा जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। एक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको कंप्लीट इसकी एनालिसिस बता देंगे। और ये जो इरविनिया एमाइलोबोरा होता है वो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर दोनों में डिजीज काज करता है। अगले वैज्ञानिक है E.F. स्मिथ। E.F. स्मिथ 1887 ईस्वी में मोर एक्सटेंसिव वर्क बैक्टीरियल विल्ड ऑफ कुकुरबिट्स एंड क्राउन गाल डिजीज ऑफ मैनी प्लांट्स। जो कुकुरबिट्स पौधे होते हैं उसमें क्राउन गाल डिजीज होती है, वो बहुत से अधिक पौधों पे जो विल्ट होता है, लगता है, उसका इन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी किए थे उस बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगले वैज्ञानिक है M.W. बेंजरिक। M.W. बेंजरिक जो थे वो आइसोलेट किए थे रूट नोडुल बैक्टीरिया का इन प्योर कल्चर फ्रॉम नोडुल्स इन लेगुमिनस एंड
लेग्यूम्स या लेग्यूमेसी फैमिली का था और एंड नेम बेसिलस रेडिकोला। इन्होंने रूट नोडल बैक्टीरिया जो थी उसको प्योर कल्चर के माध्यम से लेग्यूमिनस फैमिली में या लेग्यूमिनस प्लांट में आइसोलेट किए थे और उसका नाम इन्होंने बेसिलस रेडिकोला रखा था। किसने रखा था? क्वेश्चन पूछता है बेसिलस रेडिकोला नाम किसने रखा था, तो वहाँ पे M.W. बेंजरिक सही होगा। एक अगले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था M.K. पटेल। M.K. पटेल 1848 ईस्वी में 40 बैक्टीरियल डिजीज को रिपोर्ट किए थे और उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, खोजे थे, तो जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको बैक्टीरियोलॉजी की कंप्लीट हिस्ट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जो लोग अभी माइकोलॉजी की हिस्ट्री नहीं देखे हैं वो वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।